हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियो। आप बताओ कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो को आपको बताया था कि हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज़ क्या हैं अल्की मेटल के साथ, और डिसिमिलैरिटीज़ भी आपको बताई थी मैंने। इस वीडियो में बताऊंगा कि हाइड्रोजन की क्या हैलोजन के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं और डिसिमिलैरिटीज़ क्या हैं। पहली सिमिलैरिटीज़ आती हैं, ये सिमिलैरिटीज़ पॉइंट है, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ उनकी मिलती हैं हैलोजन्स के साथ, और कौन सी इसमें कौन सी नहीं मिलती वो भी है, मैं वो आगे बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का कन्फिग्रेशन होता है 1s1, और हैलोजन्स एटम जैसे मैंने फ्लोरीन लिया है यहाँ पर, उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है 27। इसका ध्यान से हम देखें, जब हम ध्यान से इसको देखें, इसका भी नेक्स्ट एटम जो सा होता है वो भी नोबल गैस है। इनका भी नेक्स्ट एटम जो सा होता है नोबल गैस होता है। ये पॉइंट हम लिख सकते हैं पेपर में कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ, वैसे आप अंग्रेजी में लिख लेना, इंग्लिश में लिख लेना इसको। कि मतलब इसमें कहने का मतलब है मेरा कि हाइड्रोजन जो सा एटम है ना, उसकी भी कन्फिग्रेशन एज हैलोजन के जैसी होती है, और इसकी कन्फिग्रेशन भी नोबल गैस के एक पॉइंट आगे फर्स्ट होती है, और बाद में नोबल गैस नेक्स्ट टू नोबल गैस आती है, और इसमें भी हैलोजन्स में नेक्स्ट टू नोबल गैस आती है। और बात आई वैलेंसी की, और वैलेंसी की बात आई है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इसकी वैलेंसी जो सी होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर होती है। इसमें वैलेंसी जो सी होती है ना, हैलोजन्स और हाइड्रोजन की अनाइन जैसे बिहेव करेगा। जब अनाइन, जिसको हम हाइड्राइड भी बोलते हैं, और पॉजिटिव को हाइड्रोन बोलते हैं हम, हाइड्रोन। इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर होती है वैलेंसी, मतलब जितनी है इसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होगी। ये ना समझ लेना कि 7 है कि हैलोजन की 7 योग दे देगा या ले लेगा। मैं एक बात बताऊं कि 4 एटम से ज़्यादा, 4 एटम से ज़्यादा देने बहुत औखे हैं, और 4 एटम से ज़्यादा लेने भी बहुत औखे हैं। बट 4 एटम कार्बन की बात करें हम, 4 वो शेयरिंग करके पूरे कर लेता है अपने। 4 से ज़्यादा लेने भी बहुत औखे हैं, 4 से ज़्यादा 4 देने भी बहुत औखे हैं, क्योंकि रिपल्शन क्रिएट हो जाती है इन एटम्स हैं। इसलिए मतलब इसका मेरे कहने का मतलब है, हाइड्रोजन की वैलेंसी जो सी होती है ना, वहाँ आउटर मोस्ट शेल में 1 है, और इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 1 ही होंगी। मतलब वैलेंसी इसकी, मतलब एक बारे में एक एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से जुड़ के, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब सोडियम, पोटाशियम, लिथियम पहले आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जैसे एटम, या मैग्नीशियम साथ जुड़कर ये अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। इसमें जब ये हैलोजन्स के जैसा बिहेव करेगा। थर्ड पॉइंट अब आता है कि हाइड्रोजन नॉन मेटालिक नेचर शो करता है। नेचर में नॉन मेटालिक नेचर शो करता है ये हैलोजन्स के जैसे हैलोजन्स बिहेव करते हैं ना नॉन मेटल, मतलब इनका नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन लेना है। हाइड्रोजन जब हैलोजन्स की जैसे बिहेव करता है, जब ये हाइड्रोजन, एक बात दोस्तों याद रखना कि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ लगा है
जैसे अल्की मेटल्स, अल्काइन मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल, जैसे मेटल के साथ लगा है, तब इसने नॉन मेटल बिहेवियर शो करना है। इसने आयनिक बॉन्ड बनाना है उनके साथ और अपना मतलब सॉरी आयनिक नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और अपना ऑर्बिट पूरा करेगा। आगे बात आती है फोर्थ पॉइंट में कि डाई एटॉमिक नेचर शो करता है। डाई एटॉमिक मीन्स कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है H2 में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही जब वो अपने जैसे सेम हाइड्रोजन के साथ लगता है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 74 पिकोमीटर। ये भी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में, जब प्रॉपर्टीज़ की वीडियो डालूंगा ना हाइड्रोजन गैस की, तब ये मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। हाइड्रोजन डायटोमिक में एग्जिस्ट करता है, जैसे क्लोरीन डायटोमिक में करता है। फिफ्थ पॉइंट इसका आया कि आयनाइजेशन एनर्जी, जो सी आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना इसकी, वो फुलरीन के जैसी होती है। फुलरीन मतलब हैलोजेंस की जैसी होती है हाइड्रोजन, इसकी नियर बाय होती है। और अल्काइन में क्या होती थी, अल्काइन में जब अल्काइन में एज कंपेयर टू हाइड्रोजन कम होती है। आपको मैं बताया था कि उसकी 1312 kg पर मोल, किलो जूल पर मोल थी हाइड्रोजन की। लिथियम की थी 152 kg पर मोल है। अब बात आती है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात अब आप पूछोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कैसे आई। जब ये हाइड्रोजन हैलोजेंस के जैसे बिहेव करेगा, हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक हैलोजेंस, then it when it behave like halogens and it combine with electropositive element like sodium, potassium, etc. देन ये मैं से कह रहा हूँ इन मेटालिक हाइड्राइड में जैसे लाइक मैं लेता हूँ सोडियम हाइड्राइड लूँगा मैं। देन ये सोडियम हाइड्राइड में हम देख रहे हैं कि सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन इसमें नॉन मेटल बिहेवियर करेगा। जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे हम, जैसी मेटल फ्यूजन होएगी कंपाउंड में, फ्यूज होएगा एलिमेंट। फ्यूजन मीन्स जब ये टूटेगा, इसमें फ्यूजन जो सी होएगी ना एलिमेंट कंपाउंड की, वो हेट्रोजीनियस होएगी। हेट्रोजीनियस होएगी। मेरा कहने का मतलब है इसमें कि सोडियम होगा ना जो सा, वो एट कैथोड प्रोड्यूस होएगा और पॉजिटिव साइन के साथ प्रोड्यूस होएगा। कैथोड में प्रोड्यूस होएगा एट पॉजिटिव साइन, ये प्रोड्यूस होएगा एनोड में एट टेकिंग अपवर्ड साइड, नेगेटिव साइन अपवर्ड, ऐसे। अब बात आती है ये
अब बात आती है इसके इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट की। ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट की बात आती है कि इसमें इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है -1 और उसकी भी हैलोजेंस की भी होती है -1, क्योंकि ये भी एटम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, सॉरी वो भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इनकी भी होती है। अब बात इसमें आगे पॉइंट है इसमें कोवलेंट नेचर एंड म्यूचुअली रिप्लेसेबल कोवलेंट नेचर एंड म्यूचुअली रिप्लेसेबल। मेरा कहने का मतलब है इसमें कि ये हमेशा जब हैलोजेंस जुड़ते हैं ना, जैसे ये जैसे जुड़ते हैं, जब ये सेम अपने जैसे सेम में जुड़ेंगे ना तो कोवलेंट नेचर शो करेंगे। जैसे अब मैंने बात ऐसे और हाइड्रोजन जब अपने सेम जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो सेम कोवलेंट नेचर अपने में शो करेगा। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है क्या? कोवलेंट बॉन्डिंग इज दैट बॉन्डिंग इन विच द इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टू एटम। इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 2 एटम्स। 1 एटम होएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आएगा। ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड करवाएगा जब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूट बाय 1 एटम। मेरे कहने का इसमें मतलब है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और शेयर दोनों एटम करेंगे, देन वो उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। जब दोनों एटम दे रहे हैं और शेयर दोनों कर रहे हैं, अपना एक बार ये यूज़ कर रहा है, एक बार ये यूज़ कर रहा है कुछ टाइम के लिए, फिर उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। गाइस सी दिस एंड नोट मैंने पिछले पॉइंट में म्यूचुअली रिप्लेसेबल भी लिखा था, एक पॉइंट म्यूचुअली रिप्लेसेबल। इसका मतलब पता क्या है? जब हम मीथेन, फॉर एग्जांपल हम मीथेन लेते हैं, मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये मीथेन ले रहे हैं हम, मीथेन को हम जैसे क्लोरीन हमने करानी है इसमें ऐड, इसको हाई टेम्परेचर पे करेंगे हम, क्लोरीन कराएंगे ना जब हम, तो क्लोरीन करके ये ऐसे बन जाएगा। क्लोरीन ऐड करके ये ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब है जब मतलब हाइड्रोजन और हैलोजेंस को प्लस कराएंगे हम, मतलब इसका मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन और ब्रीफली और समझाता हूँ। मतलब मेरा कहने का है जब जहाँ पर हैलोजन लगा है वहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ये म्यूचुअल रिप्लेसेबल है, नेचर इनका म्यूचुअल रिप्लेसेबल है। इसलिए मतलब जैसे हाइड्रोजन लगा है, ये अब बन गया क्लोरो मिथाइल बन गया। पहले क्या था? मीथेन गैस थी ये, हमने इसको हीट करा के क्लोरीन प्लस कराया तो ये बन गया क्लोरोमिथाइल।
ऐसे ही ये रिप्लेसेबल हो सकता है, जैसे मैं ऐसे लिखूँगा क्लोरोमिथाइल को ऐसे लिखूँगा प्लस हाइड्रोजन करूँगा तो ये फिर ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये नेचर म्यूचुअल रिप्लेसेबल है इसलिए। अब बात आती है इसके डिसिमिलैरिटीज़ की। डिसिमिलैरिटीज़ की बात आती है हैलोजन के साथ। आपने देखा होगा पहला पॉइंट, आपने देखा होगा कि ऑक्साइड्स जो से होते हैं, ऑक्साइड होते हैं जो से ऑक्साइड जो से नेचर में H2 जैसे ये डाईहाइड्रोक्साइड है जो सा, जिसको हम कॉमनली वाटर भी कहते हैं, कॉमनली इसको वाटर भी कहते हैं। ये नेचर में न्यूट्रल होता है, मतलब लिटमस इसके नज़दीक लेके आओ, कोई भी नो मैटर इज़ देयर, मतलब नो चेंजिंग अकर देयर, मतलब ब्लू लिटमस होगा तो ब्लू ही रहेगा, ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा और कोई चेंज नहीं होगा इसमें। बट इन द केस ऑफ पर हम देखते हैं कि जो से होते हैं हाइलोजन्स के होते हैं ऑक्साइड्स, हैलोजन्स के ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ इसका, एग्जांपल Cl2O हैं, ये नेचर में एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, मतलब नेचर में एसिडिफाई होंगे ये एसिड, मतलब ब्लू लिटमस में इसके नेड़े लेके आओगे, नज़दीक लेके आओगे तो रेड शो कराएगा, इज चेंज टू रेड बिकॉज ऑफ ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, इसलिए चेंज टू रेड लिटमस। ये तो आपको सबको पता ही होगा ना, ये इंडिकेटर है जो मतलब डिटेक्ट करता है, एसिड है बेस है सॉल्यूशन को। ये लिटमस वो होता है, एक मिथाइल ऑरेंज भी होता है। अगला पॉइंट आता है अनशेयर्ड पेयर्ड present in halogens when halogens compound when it combine ये जब कंबाइन करेंगे, जिसके मर्जी साथ ले लो इसको, जैसे मैं हाइड्रोजन के साथ ही ले लेता हूँ इसको। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल HCl, वेज हाइड्रोजन ले लो, हल्की मेटल्स ले लो, हल्की मेटल्स, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ इसमें। यहाँ इसके सेम जैसे भी ले लो, जैसे हम सेम जैसे ही लेते हैं, पहले क्लोरीन के साथ जुड़ा, इसका आता है 287, इसका भी है 287। एक बार ये एक इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा, मतलब इस एक टाइम इसके 6 हो जाएंगे, एक बार इसका मतलब इसके 6 हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे, है। आपने देखा होगा कि लास्ट ग्रुप में इसके तो फिर भी तीन पड़े हैं अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरा कहने का मतलब है लोन पेयर, इसको लोन पेयर भी कहते हैं हम, जिसकी मतलब रिपल्शन लोन पेयर रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, जो सा बॉन्ड एंगल कम कर देती है।
और बट हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जब जुड़ता है ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ते हैं, देयर इज नो लोन पेयर, दे हैव नो लोन पेयर, तो फिर ये तो डिसिमिलैरिटीज प्रॉपर्टी होगी इसकी, डिसिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज होगी। देखो ना इस यहाँ पर कोई भी इसके फर्स्ट ग्रुप में 1 नहीं होता है, इसका भी 1 होता है। एक टाइम ये मान लेके अपने 2 पूरे कर लेगा और ये प्रोटॉन बन जाएगा, मतलब एक टाइम ये ले लेगा, मतलब जब इस न्यूक्लियस के नीड होगी तब वो अट्रैक्शन अकर होगी। और आगे बात आती है इसकी कि आगे बात आती है कि ये हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना, हम जानते हैं कि फ्लोरीन की 4 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, बट हाइड्रोजन की 2.1 होती है। हैलोजेंस की हर हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये आगे एक और कंसेप्ट आएगा, आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि एसिड और बेस में क्या आएगा ये, कि जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट साथ लगा है हाइड्रोजन के साथ, वो अपने तरफ इतनी अट्रैक्शन करेगा कि प्रोटॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। हमें इससे ये पता लगता है कि एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है। ये तो अलग टॉपिक में आ गया मैं, चलो फिर भी अब मैं बात बताता हूँ आपको कि आपने सोचा है ये क्यों H2O क्यों नेचर में न्यूट्रल है, इज न्यूट्रल इन नेचर, इज न्यूट्रल इन नेचर, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ, जैसे ऑक्साइड ये वाला अल्की मेटल्स वाला और ये वाला ऑक्साइड हाइड्रोजन्स के ऑक्साइड्स, ये बेसिक होते हैं नेचर में, ये एसिडिक होते हैं नेचर में। ये क्यों होते हैं आपने सोचा है कभी? ये इसलिए होते हैं, दिस इज ड्यू टू क्योंकि ये इसलिए होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की ना तो बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी है, ना बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा है, वैल्यू आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, और सेकंड पॉइंट ना इसका लो ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये आपको शायद 3rd चैप्टर में मिलेगा आयनाइजेशन, मैंने आयनाइजेशन के बारे में बताया था पिछले में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन के साथ कितना प्यार है एक एटम को। मतलब हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, फ्लोरीन एटम की बात करते हैं हम। फ्लोरीन एटम है जो सा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2.7 होती है। इसको ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। और जब हम किसी में इलेक्ट्रोपॉजिटिव से एटम निकालेंगे गैसीय स्टेट में, इसमें हम इसको गैसीय स्टेट में जाके इसमें ऐड करा देंगे, इसकी में से एनर्जी निकलेगी। ये याद रखने वाली बात है जो सी मैं कहने लगा हूँ अब। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जो उसे ऐड कराते हैं हम, वो नहीं सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। मतलब इसमें हीट निकलती है। आपने देखा होगा कई बार कि मतलब माइनस साइन आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, और एंडोथर्मिक में आयनाइजेशन में प्लस आता है,
क्योंकि उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें एनर्जी निकलती है जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड कराते हैं। और आपको फिर एक और क्वेश्चन वहाँ पर आता है कि हम इलेक्ट्रॉन हम जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा लेते हैं दैन फिर उस सेकंड वाला कराने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। पॉजिटिव ऑक्सीजन का आता है कि पॉजिटिव साइन शो करता है। फिर आपको ये समझ आ गया कि वो इसलिए होती है वाटर की न्यूट्रल होता है वाटर। हाइड्रोजन ऑक्साइड्स जो से होते हैं, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो से अल्की मेटल के ऑक्साइड्स या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, हैलोजेंस के ऑक्साइड्स एसिडिक इसलिए होते हैं, बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी हाई वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसकी लो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू, इसकी ना बहुत ज़्यादा होती है ना वो लो होती है, इसमें मिडल में ही आती है इसकी वैल्यू। इसलिए ये नेचर में न्यूट्रल एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आई ना तो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ सिमिलर पूरा बैठा, ना उसके साथ अल्की मेटल के साथ बैठा, इसकी तो पोजीशन ही नहीं मिल रही। तो फिर इसको पहले है पोजीशन ही मिल रही। तो एक ना साइंटिस्ट था थॉमस साइंटिस्ट था, उसने पता है मतलब रिकमेंड किया था कि हाइड्रोजन को ना एक अलग पोजीशन दो, ऐसे हाइड्रोजन दो, ऐसे लिथियम सोडियम, यहाँ पर आएगा लिथियम, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ पर फिर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऐसे मतलब सबसे अलग पोजीशन इसको दो। मतलब ये किसी के साथ मैच नहीं करता, ना ये तो हैलोजेंस के साथ मैच करता है या ना उसके साथ, इसलिए उसने रेकमेंड किया था ये। बट नहीं, पीरियोडिक टेबल में ये नहीं किया गया, इसलिए आपने पढ़ा होगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की रिप्लेस मतलब पोजीशन फिक्स नहीं है, मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन का डाउट है। आगे बात आती है इसकी प्रिपरेशन की। मतलब हम हाइड्रोजन कैसे सकते हैं, प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हाइड्रोजन हम, प्रिपरेशन हाइड्रोजन प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम हाइड्रोजन हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 मेथड है हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के। फर्स्ट एसिड, सेकंड वाटर या थर्ड अल्कीस। फर्स्ट वाटर हमने छोटे मतलब 10th में भी ये रिएक्शन आती हैं कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। नॉन मेटल चैप्टर ने था ये शायद, कि हाइड्रोजन को जब सोडियम के साथ वाटर को हम जब सोडियम के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो वॉयलेशन रिएक्शन क्रिएट होती है। इतनी वॉयलेट होती है रिएक्शन, मतलब इतनी खतरनाक रिएक्शन होती है इसमें कि जो सी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है ना, वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है ना, सच में इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि जो सी हाइड्रोजन होती है ना उसको आग लग जाती है। असल में जब सोडियम को रिएक्ट कराते हैं उसको आग लग जाती है, आग फ्लेम दिखती है। ये पोटाशियम के केस में भी होता है ऐसे, पोटाशियम प्लस वाटर को कराते हैं तो पोटाशियम कोस्टिक पोटाश बनता है। इसको एक और बात, इसको कोस्टिक पोटाश भी कहते हैं हम, इसको कोस्टिक हम सोडियम कहेंगे, कोस्टिक सोडियम कहेंगे, इसको कोस्टिक पोटाश कहेंगे। गाइस इसको कोस्टिक सोडियम कहते हैं, इसको कोस्टिक पोटाशियम कहते हैं। अब आप कहोगे कि पंकज ये कैसे फिर हाइड्रोजन सोडियम और पोटाशियम से कैसे प्रोड्यूस होता है? ये ऐसे प्रोड्यूस होता है, हम ना सोडियम पूरा मतलब सोडियम मेटल मतलब
ऐसे ही नहीं पूरा ले लेते, पूरा ही मैंने लेते रहे। इसको ना हमने इन द फॉर्म ऑफ एल्गम की फॉर्म में लेना होता है। एल्गम मीन्स एल्गम ऐसा मिक्सचर है, मतलब मरकरी इसमें ना सोडियम का मतलब सोडियम की प्रेजेंस ना कम होती है बहुत, और पोटाशियम की प्रेजेंस बहुत कम होती है। पोटाशियम और सोडियम की प्रेजेंस बहुत कम होती है, और मरकरी भी इसमें मिक्सचर ऑफ मरकरी होता है, जिसके हम एल्गम लेना प्रेफर करते हैं। फिर सोडियम ऐसे रिएक्शन आ जाती है, सोडियम एल्गम कहते हैं इसको, एल्गम कहेंगे हम, यहाँ पर सोडियम लगा देंगे एन, और यहाँ पर 2H2O वाटर यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 2 2 4 एक मिनट 2 ये प्रोड्यूस हुआ, 2 वाटर 2 हाइड्रोजन 4, नहीं ये 2 नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये एल्गम की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ये सब ये इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाती है ऐसे। और ये रिएक्शन हम इसलिए एल्गम में करते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत वॉलेटाइल होती है, मतलब जब सोडियम एग्जैक्टली सोडियम लेंगे, पूरा फुली फ्लेज सोडियम लेंगे, वो रिएक्ट करेगा ना जब वाटर से, तो हाइड्रोजन जो सी गैस प्रोड्यूस होती है ना, उसको वो फ्लेमेबल रिएक्शन बन जाती है, मतलब उसमें फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है रिएक्शन में। जब आपने देखा ही होगा फोटो में कि फ्लेम लगी होती है, फ्लेम जी होती है, वो लगी होती है, फ्लेम सी होती है, वो फ्लेम प्रोड्यूस हो, आग लग जाती है हाइड्रोजन को। इसमें आगे बात आती है इसके में कोल्ड वाटर के साथ, नहीं कोल्ड वाटर ऊपर था, अब हॉट वाटर रिएक्शन। इसमें यहाँ तो हम लेंगे हॉट वाटर मीन्स स्टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीम हम कोक ले लें, हम कार्बन कोक ले लें, उसको हम 1000 डिग्री पर हॉट कर रहे हैं, गर्म किया उसको, कोक को हमने 1000 डिग्री पे, उसमें स्टीम पास कराएंगे। जब हम स्टीम पास कराएंगे वो ऐसे प्रोड्यूस होएगा, ऐसे वाटर गैस बनाएगा, वाटर गैस प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम आजकल सीन गैस भी कहते हैं, जो सीवरेज से भी कई बार प्रोड्यूस होती है गाइस। ये भी सीवरेज से प्रोड्यूस होती है, हाँ सीवरेज से भी निकलती है सीन गैस, जिसे हम हाइड्रोजन बोस मेथड से बाद में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे सेकंड पॉइंट आता है इसमें ही, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, ऐसे जैसे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर, जैसे आयरन को हम ले लिया हमने, आयरन में जब स्टीम पास कराएंगे, ये मेथड भी है एक गाइस, ये मैं रियली आपको कह रहा हूँ, ये एक मेथड भी है जो सा मतलब लेन प्रोसेस है, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं। ये स्टीम है गाइस, ये स्टीम है, स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये बनता है Fe2O3, मतलब मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है लेन प्रोसेस में। ये प्रोसेसेस मैं आपको आगे फर्दर फुली फ्लैजेड डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये डाउट होगा मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ये अब देखो, आप देख ही रहे हो, आयरन के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, रेड हॉट आयरन होगा। पहली बात तो ये भी एक बात है, ये रेड हॉट आयरन होगा, इसलिए इसको रिएक्ट कराते हैं स्टीम के साथ और मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है। गाइज ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं अगली वीडियो में आपको सब कुछ ये बताऊंगा। ये हो सका तो मैं वाटर से स्टार्ट कर लूँगा। और अब मैं वीडियो एंड करने लगा हूँ। प्लीज़
लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं जब आप अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे रिलेटेड टू एजुकेशंस। मैं नाले एक्सपेरिमेंट बेस भी करेंगे कुछ